गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है, इसके ब्रांचेस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। और ये आपकी बीपीटी फर्स्ट ईयर की क्लास है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट बीपीटी का फाउंडेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, बीपीटी का ये क्या है, फाउंडेशन सब्जेक्ट है। अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे के सब्जेक्ट जैसे बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले समझेंगे हम कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, यानी अगर हमें बॉडी को पूरी तरह समझना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी कैसे बनी है, कैसे काम करती है। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए अगर हमें बॉडी के बारे में जानना है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनाटॉमी, ठीक है, सेकंड है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, इसमें स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। इसमें स्टडी की जाती है किसकी, फंक्शंस की। बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं व्हाट इज़ एनाटॉमी। Anatomy is the study of structure, shape, size, location and relationship of different part of the body. ठीक है, एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शेप पढ़ते हैं, साइज पढ़ते हैं, लोकेशन पढ़ते हैं और रिलेशनशिप भी इसमें पढ़ते हैं कि डिफरेंट पार्ट से क्या क्या इनके रिलेशनशिप हैं। ठीक है, कैसे ये ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है, कैसे मसल्स ज्वाइंट हुई हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल्स दिया, स्टडी ऑफ बोन्स, मसल, ऑर्गन, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि हम इसमें किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम करते हैं बोन्स की स्टडी, मसल्स की, ऑर्गन्स की, नर्व्स की और ब्लड वेसल्स की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, और इधर ही हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर। इसमें हम क्या करते हैं, ये बताती है कि फिजियोलॉजी में हम इसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं और ये हमें बताती है कि हार्ट पम्प्स ब्लड, लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। ये हमें बताती है कि हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, लंग्स ब्रीथ कैसे करते हैं और मसल्स मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी हमें ये बताती है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी, तो इसमें दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, एनाटॉमी बॉडी की स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन, रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं इसमें, और उसी जगह फिजियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम सेम चीज़ करते हैं, सेम नहीं उसके फंक्शंस के बारे में, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं।
ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ज्वाइंट नहीं है, सिमिलर्स नहीं है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, ठीक, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक कॉइन के दो साइड्स हैं, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक। नेक्स्ट है इसमें एक फेमस स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर ही डिसाइड करती है कि वो काम कैसे करेगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये एनाटॉमी है, ठीक है, ये आपकी एनाटॉमी है। इसकी फिजियोलॉजी है, हार्ट ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करता है, ठीक है। हार्ट कंटिन्यूसली किसको पंप कर रहा है? ब्लड को पंप करता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। अगर हार्ट की स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो पंपिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया या फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो क्या होगा? पंपिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए स्ट्रक्चर और फंक्शन हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। और एनाटॉमी टेल्स व्हाट बॉडी पार्ट्स आर, ठीक है। एनाटॉमी हमें क्या बताती है? एनाटॉमी हमें बताती है बॉडी किस चीज़ से बनी है, ठीक है। और फिजियोलॉजी टेल्स हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क, बॉडी पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। और फिर एनाटॉमी स्टैटिक सब्जेक्ट्स बताती है, ठीक है। और इसी जगह फिजियोलॉजी में डायनामिक्स, ऑलवेज चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है, डायनेमिक सब्जेक्ट्स बताती है। एग्जाम्पल्स जैसे फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और फिजियोलॉजी में फीमर स्टैंडिंग और वॉकिंग हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। एनाटॉमी जो है 4 ब्रांचेस में डिवाइड है, ठीक है। पहली है ग्रॉस एनाटॉमी, पहला है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। इसमें हम ग्रॉस एनाटॉमी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जिस चीज़ को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, मीन्स खुली आंखों से हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर विजिबल टू नेक्ड आइज, जो स्ट्रक्चर विजिबल हैं हमें नेक्ड आइज से देखने के लिए, ठीक है। इंक्लूड जैसे बोन्स हो गया, मसल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गया, जॉइंट्स हो गया, ये सब हम लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, मीन्स नेक्ड आइज से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ हार्ट, लीवर, फीमर, स्किन एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज, ठीक है। इसमें क्या है? माइक्रोस्कोपिक में हम स्टडी करते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक। जैसे कि इसमें साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी है, ठीक है। साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी मीन्स सेल्स और टिश्यूज़ को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक। जैसे RBC, WBC और मसल्स, टिश्यू, नर्व सेल्स एट्सेट्रा, इन सबको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ये विजिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी स्टडी ऑफ चेंजेस इन दी बॉडी फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन टू ओल्ड एज। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं कि छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेके ओल्ड एज तक कैसे डेवलपमेंट होता है बॉडी का,
ठीक है, इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, मैचुरेशन भी होता है किसका, ऑर्गन्स का। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ बोन्स, एजिंग चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू सरफेस मार्किंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम सरफेस एनाटॉमी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम सरफेस एनाटॉमी में स्टडी करते हैं जो हमें बाहर से पता लगता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बाहर से पता लगाते हैं, उसके लैंडमार्क से पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जैसे कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, किडनी कहाँ प्रेजेंट होगी, लीवर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हम सरफेस एनाटॉमी में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है वेरी यूज़फुल इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसका यूज़फुल कहाँ पर होता है, ये यूज़फुल है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमें क्यों पढ़ना चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और ये क्यों ज़रूरी है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमें समझने में हेल्प करता है किसको, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। ठीक, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस। ठीक है, ये सारे पैरामेडिकल और मेडिकल साइंस का बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है, जब तक इसको कोई नहीं पढ़ेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट उसे समझ में नहीं आएगा। इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसेंशियल होता है किसके लिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। जब तक आप लोगों को ग्रॉस, डेवलपमेंटल, बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं मैंने बताई, इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या किया है। ठीक है, आप लोग कुछ भी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेल्प्स फिजियोथेरेपिस्ट इन असेसमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो असेसमेंट सही कर पाता है पेशेंट की। यूज़फुल इन प्लानिंग ट्रीटमेंट लाइक एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शन। ठीक, ये हेल्प करता है कैसे, नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। ठीक, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, promotes better patient care and rehabilitation। एंड इसमें दिया हुआ है इन शॉर्ट में, एनाटॉमी टेल अस व्हाट द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, फिजियोलॉजी टेल अस हाउ इट वर्क, बोथ टुगेदर हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड ट्रीट द डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। लेकिन अभी इसमें जो मैंने आपको ब्रांचेस बताए हैं, पहला ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल सरफेस एनाटॉमी, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी ये डिटेल में है। जैसे ये रहा ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको मैक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें विजिबल टू द नेक डाइज, इसमें हम वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसमें हम वो स्ट्रक्चर अपनी नेक डाइज से देख सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक, और लंग्स हो गए, ये सब हम अपनी नेक डाइज से देख सकते हैं, मसल्स वगैरह। ठीक, इसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ग्रॉस एनाटॉमी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या बेसिकली पढ़ते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं जो हमें नेक डाइज से दिखती हैं, हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन विद नेक डाइज
includes large organs, bones, muscles, joint, blood vessels, nerves etc. इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? मैंने आपको बताया लार्ज बड़ी चीज़ें देख सकते हैं, स्किन देख सकते हैं आप अपनी, ऑर्गन्स देख सकते हैं आप अपने, ठीक है, और बोन्स देख सकते हैं आप अपने, जॉइंट्स देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, विजिबल होती हैं ये सब चीज़ें जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टडीड बाय ऑब्जर्वेशन, डिसेक्शन एंड पाल्पेशन, ठीक है। हम इसमें स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन से, डिसेक्शन से और पाल्पेट करके, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल एंड पैरामेडिकल फील्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड के लिए, ठीक है। अभी इसमें इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर स्टडीड इन ग्रॉस एनाटॉमी, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये सारे सिस्टम जिसमें हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें हम बोन्स, मसल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड जैसे हम ग्रॉस एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, ठीक। मेथड ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, डाइसेक्शन और पाल्पेशन, इमेजिंग टेक्निक। देखो, ऑब्जर्वेशन बाय नेक डाइस से हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डाइसेक्शन से बाय डाइसेक्शन ऑफ कोडावर, ठीक है, और पाल्पेशन बाय टचिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक। हम टच करके सरफेस बॉडी को टच करके पाल्पेट करके पता लगा सकते हैं। इमेजिंग टेक्निक जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, USG एट्सेट्रा, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? इसके इम्पोर्टेंस है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ऑर्गन, इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इम्पॉर्टेंट इन सर्जरी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, मेडिकल इमेजिंग एंड अदर हेल्थ साइंस, हेल्प्स इन अदर ऑर्गन एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन टू द अदर स्ट्रक्चर। देखो, इसमें हम क्या समझते हैं, शेप और साइज, ठीक है। शेप, स्ट्रक्चर का क्या शेप है, ऑर्गन का क्या शेप है, ठीक है। और फिर और हम क्या, हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एसेंशियल है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। जब तक हमें किसी ऑर्गन का साइज नहीं पता होगा, हम कैसे ही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कर सकते हैं? हम नहीं कर पाएंगे, हम एबल ही नहीं हैं। जब तक हमें नहीं पता है कि लीवर का एक नॉर्मल रेंज जितना है, वो इतनी इसकी लेंथ होती है, इतना उसका साइज होता है, ठीक है, और उसका इनलार्जमेंट हुआ है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप कैसे पता लगा पाएंगे, कैसे डायग्नोस कर पाएंगे कि इस पेशेंट का लीवर इनलार्ज हुआ है या श्रिंक हुआ है? आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है। इम्पॉर्टेंस इन सर्जरी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, मेडिकल इमेजिंग एंड द अदर साइंस एंड द अदर हेल्थ साइंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ग्रॉस एनाटॉमी गिव्स अस नॉलेज ऑफ व्हाट एंड वेयर द स्ट्रक्चर आर इन द बॉडी। ग्रॉस एनाटॉमी हमें क्या बताती है, वो कहाँ पर है और कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी हमें ये सब बताती है, ठीक है। अब देखो, अभी जब हम इसमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे तब मैं इसका डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसमें समझ में आता होगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो मीन्स बेसिकली बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। मैक्रो में हम अपनी नेक डाइस से देख सकते हैं और माइक्रो में हम अपनी नेक डाइस से नहीं देख सकते। मैक्रो में हम
मैं बता ही दे रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इतना काफ़ी है अभी। थैंक यू क्लास। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, और थैंक यू।